श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही दिनचर्या उपदेश। लेखक गुरु सेवी स्वामी भगीरथ दास जी महाराज। महर्षि जी की सर्वज्ञता। 25 फरवरी सन 1982 ईस्वी के प्रातः काल की घटना है। गुरुदेव अपने आवास के आंगन में व्हील चेयर में बैठे हुए थे। एकाएक उन्होंने पूज्य श्री राम लगन बाबा से कहा कि मुझे चमड़िया वाले मकान में शीघ्र ले चलो। वहाँ शीला देवी चमड़िया रो रही हैं। चमड़िया वाला मकान बिल्कुल निकट ही है, फिर भी किसी को उनके रोने की आवाज ना मालूम पड़ती थी। व्हीलचेयर उस तरफ बढ़ाया गया। श्री छोटेलाल मंडल ने आगे बढ़कर शीला देवी चमड़िया के कमरे की किवाड़ी खटखटाई। वे बाहर निकली और पूछा, कहिए क्या बात है। इन्होंने कहा कि गुरुदेव आपसे मिलने आ रहे हैं। प्रत्यक्ष ही शीला देवी चमड़िया अपने कमरे में रो रही थी, इसीलिए तो उनकी पलकें भींगी थीं। उन्होंने आगे बढ़कर गुरुदेव के चरण स्पर्श किए। गुरुदेव ने कहा, आप इतना क्यों रोती हैं शीला देवी चमड़िया? आपकी कृपा और प्रेम का स्मरण करके रोती हूँ। गुरुदेव, आप मुझे नहीं पहचानती हैं कि मैं कौन हूँ। शीला जी, मैं खूब पहचानती हूँ। 14 वर्षों से आपकी कृपा से इस धरती पर खड़ी हूँ। एक महिला होकर कितने पुरुषों से कितने मुकदमे लड़े और विजय हासिल की। आपकी दया से मैं जीवित हूँ। गुरुदेव, आप रोइए नहीं, मैं आपकी सारी व्यवस्था कर दूंगा। आप मुझे पहचानती हैं ना? शीला जी, हाँ पहचानती हूँ। आपकी मेरे ऊपर बड़ी कृपा है। 10 मार्च 1982 ईस्वी की बात है। उस दिन होली का त्योहार था। ऐसे त्योहार के दिन गुरु भक्त बाबू श्री मनोहर लाल चौधरी जी के मन में उत्पन्न हुआ कि इस अवसर पर आश्रम जाकर गुरुदेव को मूंग की दलपूड़ी बनाकर खिलाऊंगा। अपने मन की बात इन्होंने अपनी धर्म पत्नी से भी कह दी। इनकी धर्म पत्नी भी बड़ी भक्तिन है। इस बात को सुनते ही बड़े उत्साह के साथ दलपूड़ी के सामान को तैयार कर लिया और आश्रम चलने के लिए भी तैयार हो गए। इनका निवास स्थान कुप्पा घाट आश्रम से 5 मील की दूरी पर भागलपुर शहर में है। एकाएक चौधरी जी के मन में हुआ कि आज तो होली का दिन है। अभी जाऊंगा तो लोग रास्ते में रंग से कपड़े लत्ते खराब कर देंगे, सो नहीं, अब शाम में जाऊंगा। यह सोचकर सवेरे आना स्थगित कर दिया। जिस समय गुरु भक्त बाबू श्री मनोहर लाल चौधरी जी ने सोचा होगा कि आज आश्रम जाकर गुरुदेव को दलपूड़ी खिलाऊंगा, उसी क्षण इनके निमंत्रण को गुरुदेव ने स्वीकार कर लिया होगा, जैसे विशाखा के निमंत्रण को भगवान बुद्ध ने स्वीकार कर लिया था। जब दोपहर का भोजन करने के लिए गुरुदेव बैठे तो कई बार मुझसे पूछने की कृपा की कि मनोहर बाबू आए हैं या नहीं। मैंने कहा, हुजूर, अभी तक तो वे नहीं आए हैं। गुरुदेव बोले, अभी वे मूंग की दलपूड़ी बनाकर लाएंगे। उनको आने में विलंब होता देखकर पूज्य श्री संत सेवी बाबा ने मुझे श्री केदारनाथ पोद्दार जी को बुलाने के लिए कहा। मैंने उनको बुला लिया। उन्होंने श्री केदारनाथ पोद्दार जी को सारी बातें कहकर साइकिल से बाबू श्री मनोहर लाल चौधरी जी के यहाँ भेजा। इन्होंने जाकर मनोहर बाबू से गुरुदेव की बातों को सुनाया। वे सुनकर पश्चाताप करने लगे और बोले, मैंने तो जरूर ऐसा मन में सोचा था, बल्कि सामान को लेकर आश्रम भी जा रहा था। अब क्या हो। जल्दी जल्दी दलपूड़ी बनाई और आश्रम के लिए प्रस्थान किया।
आश्रम पहुंचकर गुरुदेव के सम्मुख दलपूड़ी अर्पित करते हुए अपनी गलती को स्वीकार किया। गुरुदेव ने उनके भक्ति भाव से पूरित दलपूड़ी का एक छोटा टुकड़ा लेकर भोग लगाया। 3. सुल्तानगंज निवासी बाबू श्री गजाधर चौधरी जी गुरुदेव के पुराने भक्तों में से हैं। एक बार एक आदमी इनके पास चांदी की हंसली, गले में पहनने का एक प्रकार का गहना लेकर आया और कहा कि यह हंसली अपने पास बंधक के रूप में रखिए और मुझे कुछ रुपए दीजिए। श्री गजाधर बाबू ने उसे रुपए तो दे दिए, पर हंसली लेना भूल गए। वह आदमी बेईमान था। हंसली और रुपए लिए घर चला गया। उसके चले जाने के बाद गजाधर बाबू को हंसली की याद आई। वे यह सोचकर हंसली की खोज करने लगे कि रुपए लेने वाले ने तो हंसली दे दी ही होगी, मैंने कहीं रख दी होगी। घर में इधर उधर बहुत खोज की, पर घर में रहे तब तो मिले। वे बड़े चिंतित हुए कि हंसली वाले रुपए लौटाने आएंगे, तब क्या कहूँगा। यह बात उन्होंने अपनी पत्नी से कही। उनकी पत्नी सुल्तानगंज सत्संग मंदिर आई और गुरुदेव की तस्वीर के आगे घुटने टेक कर हाथ जोड़ते हुए प्रार्थना की, गुरुदेव आप ही हमारी लाज बचाइए। हंसली वाले को हंसली नहीं लौटाएंगे तो वह हमें बेईमान समझेगा। 3 दिन के बाद वह आदमी फिर आया और हंसली रखते हुए श्री गजाधर बाबू से क्षमा मांगने लगा। उसने बताया कि देखिए, जिस दिन से हंसली छिपा कर ले गया उसी दिन से दिन हो या रात सोने नहीं पाया हूँ। जब भी सोता हूँ तो कोई आदमी अदृश्य रूप से आते हैं और धक्का देकर जगा दिया करते हैं। वे कहते हैं कि जाओ, जल्दी जाओ, हंसली वाले को हंसली दे आओ। मुझे बहुत डर लगा। मेरी पत्नी ने कहा कि जिनके घर से हंसली लौटा आए हैं उनके घर के देवी देवता बड़े शक्तिशाली हैं। हो सकता है कि बाल बच्चों पर भी कोई संकट आ जाए, इसीलिए जल्द उनको हंसली लौटा आइए। इसलिए मैं हंसली लेकर आया हूँ। आप हंसली रखें और मुझे क्षमा कर दें। 4. एक दिन की बात है। आराध्य देव श्री सद्गुरु महाराज जी व्हील चेयर पर आश्रम के अंदर टहल रहे थे। पूज्य श्री रामलगन बाबा व्हील चेयर चला रहे थे। साथ में पीछे पीछे अगल बगल और कई आदमियों के साथ डीएस कॉलेज कटिहार के प्रोफेसर डॉक्टर महेश्वर प्रसाद सिंह जी, एमए पीएचडी और आदरणीय श्री अधिकलाल दास जी संपादक साथ साथ टहल रहे थे। एकाएक इन दोनों व्यक्तियों से गुरुदेव पूछते हैं कि क्या अभी कोई कार गाड़ी भी आई है। श्री अधिकलाल दास जी हाथ जोड़ते हुए बोले कि नहीं हुजूर, अभी तो कोई कार गाड़ी नहीं आई है। इस पर आराध्य देव आदेश देते हुए बोले, अच्छा, आश्रम के बाहर जाकर देखिए। ये ठीक जैसे ही देखने गए तो सही में एक कार गाड़ी लगी हुई थी, जिसे स्वर्गीय राय बहादुर श्री यमुना प्रसाद अग्रवाल जी की पुत्र वधू श्री नारायणी देवी आई हुई थी, जो बड़ी भक्तिन है, गुरुदेव के प्रति बहुत आस्था रखती है। 5. एक दिन आराध्य देव भोजन करने के पहले एकाएक मनाही करते हुए बोले, देखो, अभी कोई भी दाल मत खाना और मुझे भी नहीं देना। इसका कारण यह था कि उस दिन दाल में कोई जहरीला कीड़ा गिरकर मर गया था। घटित बात को गुरुदेव ने दूर से ही अंतर्दृष्टि के द्वारा देख लिया था। 6. 9 अक्टूबर 1977 ईस्वी की बात है।
गुरुदेव कलकत्ता से जालंधर पंजाब के लिए डिलक्स गाड़ी से यात्रा कर रहे थे। एक तो इसमें होने वाली दुर्घटना को ये 8 अक्टूबर को ही सिर्फ इशारे से पूज्य श्री संत सेवी बाबा और स्वर्गीय बाबू नंद कुमार तुलसी जी को बता चुके थे और भी बता दिया था कि इस गाड़ी से हम लोगों को नहीं चलना चाहिए, इस गाड़ी में जाने से ठीक नहीं होगा। लेकिन पूज्य श्री संत सेवी बाबा और स्वर्गीय बाबू नंद कुमार तुलसी जी के आग्रह और टिकट की बदली होने में लाचारी बताने पर आपने कहा था, अच्छा ठीक है, जब ऐसी बात है तो चलिए, जो स्वर चले ताही पग दीजे, एक टक्कर का लहू से लीजिए। ऐसा कहकर आप मौन हो गए थे। जब गाड़ी रात्रि 11 बजे के बाद नैनी स्टेशन से एक स्टेशन पहले पहुंची तो जैसे अदृश्य रूप में गुरुदेव ने हम लोगों के हाथ में जाने वाले पूज्य श्री मोती बाबा को आगे वाले डिब्बे से धक्का देकर निकाल दिया और उनको लाचारी वहां से हटकर पीछे वाले डिब्बे में बैठना पड़ा। आगे नैनी स्टेशन में मालगाड़ी से टक्कर लगने पर जो दुर्घटना हुई उसमें ये बाल बाल बच गए, जिसमें आगे में बैठे हुए बहुत से यात्री परलोक सिधार गए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग 4 से गुरु महाराज की वाणी। जब कभी पूरे और सच्चे सद्गुरु मिलेंगे तभी उनके सहारे अपना परम कल्याण बनाने का काम समाप्त होगा। पूरे और सच्चे सद्गुरु का मिलना परम प्रभु सर्वेश्वर के मिलने के तुल्य ही है। जीवन काल में जिनकी सूरत सारे आवरणों को पार कर शब्दातीत पद में समाधि समय लीन होती है और पिंड में वरतने के समय उन्मुनी रहनी में रहकर सार शब्द में लगी रहती है, ऐसे जीवन मुक्त परम संत पुरुष पूरे और सच्चे सद्गुरु कहे जाते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।